हेलो किड्स, इस वीडियो में हम अपना हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे। राजा दशरथ। राजा दशरथ कौन थे? भगवान राम के पिता। इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे राजा दशरथ? अयोध्या। वे बहुत दयालु थे। दयालु मतलब जो दूसरों पर दया करने वाला, वो होता है दयालु। तो राजा दशरथ कैसे थे? दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। प्रजा मतलब जो उनके राज्य में लोग रहते थे, उसे कहते हैं प्रजा। और वो कैसी थी? उनसे प्रसन्न थी। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। तो राजा की प्रजा राजा से बहुत खुश थी, इसलिए नगर में सर्वत्र सुख शांति का वातावरण था। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। सुख शांति का वातावरण मतलब माहौल। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या सबसे बड़ी, सुमित्रा मझली, मझली मतलब बीच की, तथा केकई सबसे छोटी थी। तो राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? 3 रानियां। सबसे बड़ी का नाम क्या था? केकई, जो भगवान राम की माता जी थीं। मझली मतलब बीच वाली। दूसरे नंबर पे कौन थी? सुमित्रा। और केकई सबसे छोटी रानी थी। आगे पढ़ते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या ने राम को जन्म दिया। कौशल्या कौन थी? राजा की सबसे बड़ी रानी। और उन्होंने किसको जन्म दिया? भगवान राम को। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सुमित्रा ने किसको जन्म दिया? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और केकई ने किसको? भरत को। तो राम की माता जी कौन थी? कौशल्या। और भरत की माता जी कौन थी? रानी केकई। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की सुमित्रा। इन चारों के जन्म का समाचार सुनकर अयोध्या में उत्सव का वातावरण हो गया। जब इन चारों का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या दीपों से सज गई। बहुत खुशी का माहौल था, जैसे कि कोई त्योहार हो। उत्सव का मतलब होता है त्योहार। राजमहल में मंगल गीत गाए जाने लगे। देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। देवतागण मतलब जो भगवान होते हैं, वो सब ने क्या किया? पुष्प वर्षा। पुष्प मतलब फूल, वर्षा मतलब बारिश। तो फूलों से बारिश की। ओके बच्चों, यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है।